इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे कि हम कई जगहों पर देखते हैं प्रेशर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। इसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक मेटल का बॉक्स दिखाया हुआ, मर्करी मेटल का बॉक्स, राइट, जिसमें कि आप मर्करी का मोलर वेट देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 ग्राम पर मोल का वेट गिवन है। और ये जो बॉक्स है इसमें मेरे पास केवल 100 ग्राम ही मर्करी है, राइट। जबकि आप इस बॉक्स का साइज़ देख सकते हैं कि इस बॉक्स का साइज़ अच्छा खासा है, लेकिन ये 100 ग्राम मर्करी आखिर कितनी होती है, तो वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि वो मर्करी केवल इतनी ही होती है। यही है केवल 100 ग्राम मर्करी, राइट। और ये काफ़ी हैवी है। अब इस वक्त मैं इसको कैमरे पे आपके सामने इसको लिफ्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ वेट को कि कितना हैवी हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मर्करी के पैरेलल ही मैंने वाटर भी ले लिया है, राइट। आपको यहाँ पे पानी दिख रहा है और साथ ही मेरे पास ये सिरिंज भी है, राइट। तो आप सिरिंज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है कि आप इसमें कितना अमाउंट लिक्विड भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मार्क में क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि ये वॉल्यूम मेजर करता है, राइट। तो यहाँ पे आपको ये मिलीलीटर दिख रहा होगा, ml, और ये मैक्सिमम जो है वॉल्यूम मेजर करेगा 12 मिलीलीटर तक का। तो फिर इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरा सिरिंज भी है, जिससे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये ज़्यादा वॉल्यूम कैरी कर सकता है सिरिंज, राइट। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 60 ml तक का सिरिंज है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम मेजर कर सकता है। अब इसमें आपको ये चीज़ समझना है कि एक्चुअल में यहाँ पर हमारे पास जो मर्करी का प्रेशर का जो यूनिट है जिसमें मर्करी यूज़ करते हैं वो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट। ये मिलीलीटर नहीं है। तो मिलीमीटर जो है बेसिकली इट इज़ द यूनिट ऑफ ए लेंथ एंड नॉट दैट ऑफ द वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास है मिलीलीटर और लेंथ के लिए है मिलीमीटर। तो ये लेंथ कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, हम मर्करी की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, राइट। तो मैं आपको यहाँ पर जिस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस सिरिंज से इस पानी को फिल करता हूँ पहले, राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल कर लिया, देखिए, और आप नोटिस करें इस कैमरे के ऊपर ध्यान से, तो आपको ये सिरिंज बिल्कुल सीधा नज़र आता होगा, राइट। और जब मैं इस सिरिंज को, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको प्रेशराइज करूँ, तो आप देखते हैं कि इसमें से पानी नहीं गिरता। इस तरीके से करने पे आप देखते हैं कि इसके अंदर कोई पानी नहीं गिर रहा। अगर गिरता तो यहाँ पे हिलता होता, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक वाटर का दिखाया कि वाटर क्या चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी में हम क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास वाटर के कंपैरेटिवली अगर आपके पास मर्करी है, तो मर्करी करीब करीब 13 गुना से ज़्यादा भारी है इस पानी से। अब मैं इसी सिरिंज में आपको ये मर्करी फिल करके दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें कि कितना हैवी हो सकता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मर्करी फिल हो रही है इसके अंदर, ओके। ऑल राइट, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मर्करी जो है ये पूरी नहीं फिल हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सिरिंज है, ये सिरिंज बेसिकली बेंड हो चुका है, ठीक है। तो बेंड हो चुका है, पर ये आपको साइड व्यू से नज़र आता है, राइट। तो आप इसको साइड व्यू में देखेंगे, आपको ये बेंड नज़र आएगा कि ये बेंड हो चुका है। और दूसरा पॉइंट आपके पास ये भी समझने वाला है कि जो मर्करी आप देखेंगे कि यहाँ से ड्रिप होना शुरू हो चुका है मर्करी, राइट। जैसे कि पानी नहीं निकल रहा था, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा से करता हूँ तो आप देखते हैं मर्करी इसमें से निकलना शुरू हो गया है, राइट। ये भी चीज़ें शो करती है कि मर्करी का जो डेंसिटी है वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। तो मर्करी की डेंसिटी है 13.7 टाइम्स, राइट। सिल्वर से ज़्यादा डेंस है ये, राइट। तो अभी आपके पास ये चीज़ नज़र आया है कि आपके पास ये मर्करी जो है ये वाटर से ज़्यादा डेंस है, राइट। मर्करी का पानी के साथ रिएक्शन एज सच नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें हैं तो नहीं होता है। मैं इस केस में इसको वाटर के साथ रखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, ओके। और ये मिक्स भी नहीं हो सकता है, राइट। यहाँ पर इसकी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, ओके। तो अभी तक तो हमारे पास ये सिचुएशन हुई है। तो अब हम अपने बात को फैक्ट के साथ जोड़ते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इस सिरिंज को इस तरह से करता हूँ कि मेरे पास इसमें इतनी मर्करी फिल हो जाती है और मैं इस सिरिंज को भी ओपन कर देता हूँ, राइट। तो आप अब दोनों सिरिंज को अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ से कि इनमें से कौन सा सिरिंज जो है ज़्यादा
विड्थ या हाइट ले रहा है इसमें, तो उसके लिए आपके पास एक स्केल है यहाँ पर, राइट। और इस स्केल में भी आपको केवल मिलीमीटर वाला ही पोर्शन देखना है। तो जैसे मुझे ये देखना है कि इसमें कितना मर्करी फिल हुआ है, तो मैं इसको मिलीमीटर तक यहाँ तक ऑब्ज़र्व करूँगा कि इसमें कितने मिलीमीटर लग गए, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 मिलीमीटर तक ये आ रहा है स्केल, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीमीटर, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 मिलीमीटर मर्करी है। और सिमिलरली अगर मैं इसमें वही 2 मिलीमीटर को लेके चलूँगा, तो मैं यहाँ भी कह सकता हूँ कि हाँ, इसमें भी 2 मिलीमीटर मर्करी का हाइट है केवल, राइट। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा मर्करी का अमाउंट होगा वो इसके अंदर आएगा और इसमें मर्करी का अमाउंट कम आएगा। लेकिन मर्करी को दोनों ही सिलिंड्रिकल में वेसल्स में जो हाइट आएगी, हाइट बराबर आएगी। तो यहाँ पर यही पॉइंट सही है कि जो इनकी हाइट है वो 2 मिलीमीटर हाइट काउंट हो रही है, राइट। तो हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, इसे हम कॉलम कह सकते हैं, मर्करी कॉलम और मर्करी सिलेंडर, और इस हाइट को ही हम बोलेंगे कि यही प्रेशर है मर्करी का। तो 2 मिलीमीटर अगर इसकी हाइट है और 2 ही मिलीमीटर इसकी हाइट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का प्रेशर बराबर होगा, जबकि इसमें मर्करी का वेट ज़्यादा है और इसमें मर्करी का वेट कम है। अभी आपकी समझदारी है कि आप चाहें तो इसको जितना मर्जी थिन कॉलम बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और भी पतला सिरिंज ले सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये इतना प्रेशर कैसे शो करता है। तो उसका सिंपल सा रिलेशन है, जैसा कि हम सभी को फिज़िक्स में ये कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, प्रेशर इज़ बेसिकली कितना फोर्स है पर यूनिट एरिया, राइट। तो आपने देखा था कि जब मैंने इस सिरिंज के अंदर मर्करी को रखा था, तो मर्करी का काफ़ी ज़्यादा डेंस होने के कारण इसका जो अमाउंट है कुछ मर्करी का, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल रहा था, राइट। दैट मीन्स कि मर्करी जो है एक डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। तो जो भी प्रेशर है वो उसके वेट के कारण पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं मर्करी का अगर यहाँ पर बेसिकली फोर्स मीन्स कि कितना ग्रेविटेशनल पुल है मर्करी के मास पर, तो मैं उसको mg लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो एरिया है, आप देखेंगे कि इस सिरिंज का जो ये एरिया है, जो भी एरिया है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ कि ये एक ए एरिया है। तो वो एरिया ए है, जितने एरिया के ऊपर इसका वेट बेसिकली अपना इंप्रेशन डाल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली प्रेशर। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो बेसिकली अगर इसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके आप समझ सकते हैं कि इसका एरिया अगर 4 गुना ज़्यादा है, तो बेसिकली इसके आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह के ये 4 कॉलम्स के बराबर काम कर रहा है, राइट। तो कुल मिला के पर कॉलम जो है, जो रिज़ल्ट है वो बराबर ही जाएगा। इसीलिए अब मैं यहाँ पर जो डेरिवेशन सिंपल से बता रहा हूँ वो बहुत ही ईजी है कि फोर्स जो है वो mg/a है, राइट। तो यहाँ पर mg/a हो गया, ओके। अब बात ऐसी है कि अगर आपके पास मर्करी सिरिंज के अंदर भरा हुआ, तो आप उसका मास कैसे निकालेंगे, राइट, क्योंकि उसमें कुछ मर्करी डाउनवर्ड गिर भी चुका है। तो मास के लिए मैं यहाँ पे आपके पास सिंपल रिलेशनशिप दिखा देता हूँ कि मास और वॉल्यूम का सिंपल रिलेशनशिप जो है वो डेंसिटी से जुड़ता है। मास और वॉल्यूम को जोड़ने वाले जो फिजिकल क्वांटिटी है वो डेंसिटी है। तो डेफिनेटली जो मास है उसको मैं वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी भी लिख सकता हूँ, राइट। और वॉल्यूम निकालना इज़ टू मच ईजी, बिकॉज अगर आपके पास ये सिलेंडर है तो आप समझ सकते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। जस्ट एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, जो इसका एरिया है, टाइम्स उसकी कितनी हाइट आई है, राइट, टाइम्स द डेंसिटी। अब कॉमनली सिलेंडर का जो हम लोग लिखते हैं πr² h, तो ये वॉल्यूम ही होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि πr² इज़ बेसिकली सर्कुलर सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर, और जो h है दैट इज़ द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। तो वो भी यहाँ पे सेम चीज़ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे πr² लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, पर मैं यहाँ पे इसको a लिखना चाहता हूँ, और आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे मेरे को इसको a लिखने में क्या इंटरेस्ट है। तो जस्ट मैं इसको m को रिप्लेस कर देता हूँ a टाइम्स h टाइम्स d टाइम्स g/a। तो आप देख सकते हैं कि इस डेरिवेशन में बहुत ही क्लियर कट पिक्चर आ रही है कि जो a है वो इसमें किल हो रहा है, एंड वी हैव अ सिंप्लीफाइड रिलेशनशिप विद h, d एंड g, ओके। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर a कैंसिल आउट हो जाता है, और a फिजिकली भी ये शो करता है कि इसके एरिया का इस प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, ओके। तो ये बात तो बिल्कुल पिक्चर से क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि मुझे मास भी नहीं मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए आपके पास ये सिलेंडर है या आपके पास ये सिलेंडर है, दोनों में कितनी कितनी मर्करी है, मुझे इसके मास से भी कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मैं क्या करूँगा कि मैं अपने तरफ से एक ये स्केल ले लूँगा और मैं इस स्केल को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट करूँगा कि इस स्केल का जो ज़ीरो है वो इसके साथ कोइंसाइड कर जाए,
राइट। तो इसके साथ इसका ज़ीरो जो है वो कोइंसाइड होने के बाद आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर रीडिंग बहुत ईजिली ले सकता हूँ, राइट। तो अब यहाँ से मर्करी का लेवल जो भी होगा, मैं यहाँ से मर्करी की केवल हाइट नापूंगा बस। और रही बात डेंसिटी की, तो मर्करी की जो डेंसिटी है वो हम सभी को पता है कि मर्करी की डेंसिटी फिक्स है, राइट। तो मेरे पास ये आ जाती है इक्वेशन, हाइट टाइम्स द डेंसिटी टाइम्स द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर हम नेचर के हिसाब से चलें तो इसमें क्या रिजल्ट आता है, तो जो नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेचर में जो इसकी हाइट आती है, मीन्स एटमॉस्फेयर की प्रेशर के वक्त इसकी जो हाइट आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर, राइट। और जो डेंसिटी है मर्करी की वो है 13.6, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और जो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं वो CGS में हैं, राइट। तो अगर आपको इनको CGS से SI में कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल है, ये तो आ जाएगा 0.76 मीटर्स, और इसके लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यू विल गेट 13600 इन SI यूनिट और इंटू 9.8, और ये आ जाएगा SI यूनिट इसके भी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे पिक्चर को, यू गेट 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इस वीडियो मेरा एम इसके यूनिट्स के ऊपर बात करना नहीं है, लेकिन आपके पास ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर को हम जस्ट सिंपल बोलते हैं कि ये प्रेशर एक एटमॉस्फेयर का है, ड्यू टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए आप एक एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसे आप बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी हाइट। वेट, अभी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको मुझे समझाना है हाइट का मतलब क्या होता है। अब आपको लगेगा कि हाइट तो बहुत इजी है समझ पाना, तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को ज़रा देखें ध्यान से कि एक्चुअल में हमारे पास पिक्चर ये है कि अगर आपके पास इस लेवल पर आप कोई ट्यूब लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिरिंज लगा दिया है, राइट। और सपोज़ करिए कि आपके पास सिरिंज में इस पॉइंट तक मर्करी फील्ड है, राइट, जिसकी हाइट मैंने बताया है 76 सेंटीमीटर आया है, राइट। और अगर मैं इसमें आपको सही मायने में डेफिनेशन की अगर बताऊं तो अगर सपोज़ कीजिए आपने इस ट्यूब को टिल्ट कर दिया, मतलब अगर आपके पास ये सिरिंज ऐसे ना होकर के थोड़ा सा टिल्टेड है, तो उस वक्त हाइट क्या होगी। तो उस वक्त यदि आपके पास ये सिरिंज इस तरीके से टिल्टेड है, कुछ इस तरीके से, अगर ये टिल्टेड सिरिंज है आपके पास, तो आप फिर भी ध्यान रखना कि हाइट को हम सिर्फ यही हाइट कंसीडर करेंगे कि ये वाली हाइट जो है हाइट काउंट होती है, राइट। और उस वक्त हम इसको नाम देते हैं कि ये है लेंथ। तो कि मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है या ग्रेविटेशनल जो सरफेस है अर्थ का, ये आपके पास जो ये प्लेट है, राइट, उससे जो मर्करी कॉलम की जो हाइट आई है, तो वो हाइट का मतलब जस्ट डायरेक्ट वर्टिकल हाइट है। अगर आप इस सिरिंज को टिल्ट कर देंगे तो भी आप ध्यान रखना कि यहाँ से जो हाइट आएगी वो ऑब्वियसली यहाँ पर हिट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए कि अभी अगर आपके पास ये कुछ ऐसा लगा हुआ है, राइट, और मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये एक ज़ीरो से लेके कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा फ़िलहाल के लिए आपकी जानकारी के लिए, सपोज़ कीजिए कि मैंने इसको 2 पे ला के रोका हुआ है इसको यहाँ पर, ठीक है। तो होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इसको 2 पे रोक दिया है। तो अगर ये ऐसा लगा हुआ है वर्टिकली इस तरीके से कि आपके लिए 2 पर लगा हुआ है, राइट, तो जब भी इसकी हाइट आप देखेंगे कि हाइट मैं वर्टिकल मेजर करूँगा तब जाके 2 पर आएगा। अभी मैं आपके सामने पिक्चर ऐसे रख के दिखाता हूँ, राइट। तो अभी सपोज़ कीजिए इसकी हाइट है 2 पर। अब अगर ये टिल्ट हो गया, इस तरीके से टिल्ट हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ नीचे आ गई है, तो ये नीचे नहीं आएगी, ये और पीछे चला जाएगा इस तरीके से, सो दैट कि जो वर्टिकल हाइट है, ये जो यहाँ से इस 2 की जो सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसको हिट हमेशा करेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि उस वक्त इसके अंदर मर्करी का अमाउंट ज़्यादा आएगा, लेकिन ग्रेविटी से जो सरफेस है, सरफेस से जो इसकी हाइट आएगी वर्टिकल हाइट, वो 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब पॉइंट ये है कि अगर आप इसको टिल्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा मर्करी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड मर्करी इज़ क्वाइट कॉस्टली,
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल रखने में ही आपका खर्चा कम पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको वर्टिकल रख के नाप सकते हैं, राइट। लेकिन अब हमारे पास ये खैर ये पुराना आइडिया है। टॉरिसेलियन प्रोसीजर्स में ऐसा बनाया जाता था। अब हमारे पास काफ़ी अलग तरीके के मीटर्स आ चुके हैं जो प्रेशर नापते हैं, लेकिन इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैंने छोटा सा एफर्ट किया है।